फ्रेंड्स, आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल का जो नेम है, नाम है, वो एक्चुअल नेम रखने से या फिर रियल नेम, ब्रांड नेम या फिर जो आपका लीगल नेम है वो रखने से आपको क्या बेनिफिट्स है, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 20 पॉइंट्स या फिर 20 बेनिफिट्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको बताऊं फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं इसके लिए बना रहा हूँ, मेरे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स, आपके मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स, हमारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हमें ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हम नाम के सामने हम कीवर्ड्स ऐड करें, नाम के सामने हम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऐड करें, नाम के सामने जो है ना हम हमारे सिटी या लोकेशन ऐड करें, और लोगों के माइंड में ये मतलब लोग ये सोचते हैं कि अगर हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे नाम के सामने हम कीवर्ड्स ऐड करते हैं या फिर मान लीजिए कि नाम के सामने हम कुछ और ऐड करते हैं, वो हमें अच्छा रैंकिंग देता है या फिर उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉल आता है, ऐसे लोग सोचते हैं। आज आपको इस स्पेसिफिक वीडियो में बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या होता है, और एक्चुअल में आपका आपका रियल नेम, आपका लीगल नेम या फिर आपका एक्चुअल बिजनेस नेम आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर रखना चाहिए। अगर रखते हैं उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर आप नहीं रखते हैं, अब आपके नाम के सामने कीवर्ड स्टॉप करते हैं या दुनिया भर का चीज लिखते हैं, उससे आपको क्या नुकसान होगा, इस वीडियो में 20 पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप कभी भी ये क्वेश्चन नहीं करोगे कि नाम के सामने कीवर्ड डाल दूं, नाम के सामने सिटी डाल दूं, नाम के सामने प्रोडक्शन सर्विसेज डाल दूं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका फंडामेंटल्स को एकदम क्लैरिटी कर देगा। बहुत सारे लोग ऐसे गलतियां करते हैं कि पहले किसी के प्रोफाइल में नाम के सामने दुनिया भर के चीज डाला हुआ है, वो देख के अपने प्रोफाइल पे इस टाइप के चीजें चेंज करने का कोशिश करते हैं, आगे जाके उनका प्रोफाइल इमीडिएट बेसिस पे सस्पेंड हो जाता है। दूसरा, मान लीजिए कि कभी गूगल आपको रीवेरिफिकेशन में डाला या फिर गूगल आपका प्रोफाइल को वीडियो वेरिफिकेशन में डाला, कभी गूगल ने आपका प्रोफाइल को सस्पेंड कर दिया या फिर सॉफ्ट सस्पेंशन में डाला, तो आप उस टाइम पे क्या करोगे? अगर आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे रियल नाम आपने नहीं रखे हो, आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे दुनिया भर का अलग अलग चीज आपने ऐड कर रखे हो, तो ऐसे केस में क्या करोगे? लीगल डॉक्यूमेंट्स को कैसे अरेंज करोगे? तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। 20 पॉइंट्स, 20 बेनिफिट्स आपको मैं बताने वाला हूं। रियल, लीगल नेम, एक्चुअल बिजनेस नेम रखने से आपको क्या फायदा होगा गूगल। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको कुछ चीज सर्च करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे इमीडिएटली मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ, जो कीवर्ड है फ्लेक्स विनाइल प्रिंट इन रांची। ये मान लीजिए कि मैंने कीवर्ड्स लिया, ठीक है। तो इस कीवर्ड को हम सर्च करते हैं। जब ये कीवर्ड को सर्च किया, यहाँ पे देखिए, आप लेफ्ट साइड पे देखिए कि बहुत सारे अलग अलग कंपनियां दिखने लगे हैं, बहुत सारे अलग अलग कंपनियां दिखने लगे हैं। अब यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि टॉप पे कौन दिख रहा है? अभिनिक्स प्रिंटिंग करके एक कंपनी है, वो दिख रहा है। क्या इस कंपनी के नाम के सामने कीवर्ड स्टफिंग है? क्या इस कंपनी के नाम के सामने इनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, इनके सिटी लोकेशन दुनिया भर के चीज ऐड कर रखा है? नहीं। उसके बाद भी ये कंपनी टॉप पे रैंक कर रहा है। यहाँ पे देखिए, ये प्रोफाइल हम मैनेज कर रहे हैं, ये टॉप पे रैंक कर रहा है। अब मैं दूसरा एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो सेकंड पे जो रैंक कर रहा है, देखिए यहाँ पे जो सेकंड पे रैंक कर रहा है, उस पे अगर मैं क्लिक करूं, देखिए इनके नाम के सामने पूरे दुनिया भर का चीज ऐड कर रखा है, पूरे के पूरे ऐसे लिख के रखा है। आप समझ सकते हैं, आप में से बहुत सारे ज्ञानी लोग बोलते हैं कि अगर नाम के सामने कीवर्ड्स डालते हैं तो वो टॉप पे रैंक करेगा। तो पहला एक प्रूफ मैंने आपको दिखाया कि क्या ये टॉप पे रैंक कर रहा है। ऐसा आप अलग अलग कीवर्ड्स आप डाल के आप चेक कर सकते हैं, पहला। और अगर टॉप पे रैंक कर भी रहा होगा, वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट से, जब गूगल आपको इंडेक्स करेगा, आपके प्रोफाइल को स्कैन करेगा, पता चलेगा गूगल को कि आप इस टाइप के ब्लैक हेड टेक्निक्स आप यूज कर रहे हो, तो आपके प्रोफाइल को डाउन कर देगा। अब मैं इनकॉग्निटो मोड में आपको सर्च करके दिखाता हूँ, नहीं तो आप में से कुछ लोगों को लगेगा यार आपके सर्च हिस्ट्री पिक कर रहा होगा, चलो इनकॉग्निटो, न्यू इनकॉग्निटो मोड पे हम जो है ना सर्च करके देखते हैं। तो देखिए, आपने इनकॉग्निटो मोड पे आ गए, और यहाँ पे अगेन कीवर्ड्स में डालता हूँ, से फ्लेक्स विनाइल प्रिंट इन रांची। देखिए, मैंने इनकॉग्निटो मोड पे आया, इनकॉग्निटो मोड पे आके देखिए यहाँ पे अविनिक्स प्रिंटिंग आया टॉप पे, ठीक है। इसके नाम के सामने कोई भी कीवर्ड्स, कोई भी गड़बड़ वाले चीज नहीं है, ठीक है। ये क्लाइंट हमारे क्लाइंट है। अब सेकंड वाले देखिए, सेकंड वाले देखिए, ये जो नाम है, इनके नाम के सामने देखिए कितने सारे चीजें, मतलब ये लीगल नेम है,
ये बिजनेस नेम है या ब्रांड नेम है, क्या है ये, समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप मोर प्लेसेस पे आप जाओगे, कुछ देखिए यहाँ पे देखिए, ये सही बात ये है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये नाम देखिए कैसा है, ये देखिए, क्या ये लीगल नेम है, क्या ये सही नाम है? ऐसा आपको एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स मिल जाएंगे, किसी भी कैटेगरी में जो है आप सर्च करके देख सकते हैं। तो पहले मैंने चीजें बताया आपको कि कैसे आपका लीगल नेम और कैसे आपका जो नाम के सामने अलग अलग चीजें जो है मार्केट में लोग जो है आपको गोल गोल घुमा रहे हैं, उसका मैं आपको 20 पॉइंट्स के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, प्रूफ दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप ही डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, मुझे आपको बताने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि ये करो या ना करो, ठीक है? चलिए, अब मैं आपको 20 पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आपको आपके नाम जो है लीगल नेम, रियल नेम या एक्चुअल बिजनेस नेम क्यों रखना चाहिए, उससे बेनिफिट क्या होगा, नुकसान क्या होगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। 20 पॉइंट, ठीक है? सो पहला पॉइंट मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको रिवर्स एक्सप्लेन करूंगा, पहले 20 से शुरू करेंगे। पहला पॉइंट है फ्यूचर प्रूफ योर बिजनेस बिजनेस प्रोफाइल। इसका मतलब समझिए कि अगर गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं, 2 साल नहीं, 5 साल, 7 साल, 10 साल आप काम करना चाहते हैं, तो आपका रियल नेम, एक्चुअल नेम, बिजनेस नेम होना चाहिए। उसका लॉजिक ये है, मान लीजिए कि आपने 6 महीना, 1 साल, 2 साल आपने मेहनत किया, आपके प्रोफाइल को एक बढ़िया लेवल तक लेके गया, और अचानक जो है गूगल आपके प्रोफाइल को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि नाम पे अगर आप कुछ गड़बड़ करते हो, गूगल पॉलिसी वायोलेशन होता है, और ऐसे केस में आपके प्रोफाइल को अचानक गूगल ने सस्पेंड कर दिया, फिर क्या करोगे? और इस टाइप के प्रोफाइल को गूगल लाइव ही नहीं करता है। बहुत सारे लोगों के, हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स के फोन आते हैं कि सर हमारा प्रोफाइल लास्ट 10 साल से था, लास्ट 7 साल से था, लास्ट 5 साल से था, हमारे कंप्लीटली बिजनेस जो है इसी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे डिपेंड था, लेकिन पता नहीं गूगल ने क्यों हमें सस्पेंड कर दिया। तो अगर आप लॉन्ग टर्म गेम आप चाहते हैं, आपको फ्यूचर में आपका प्रोफाइल में कोई गड़बड़ ना हो, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप एक्चुअल नेम रखो, क्योंकि एक्चुअल नेम रखोगे, कल को अगर गूगल ने आपके प्रोफाइल को सस्पेंड किया, सस्पेंशन में डाला, वीडियो वेरिफिकेशन में डाला, गूगल आपको डॉक्यूमेंट्स मांगा, तो वो सारे चीजें आपको आसान हो जाएंगे। इसके लिए आपको रियल नेम, एक्चुअल नेम आपको रखना चाहिए। अब इसका रिवर्स समझ लीजिए, अगर आप एक्चुअल नाम नहीं रखोगे सस्पेंड होगा, अगर एक्चुअल नाम नहीं रखोगे आप लीगल डॉक्यूमेंट्स अरेंज नहीं कर पाओगे, अगर एक्चुअल नेम नहीं रखोगे तो गूगल को डाउट होगा, तो आपको सॉफ्ट सस्पेंशन या वीडियो वेरिफिकेशन में डाल देगा। समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 20, आपको क्यों एक्चुअल नेम, लीगल नेम या फिर रियल नेम आपको रखना है गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे। तो ये पॉइंट्स हम समझ गए। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 19। पॉइंट नंबर 19 को समझिए, शो ऑफ मोर इन लोकल मैप्स। इसका मतलब समझिए कि अगर आपका ऑफिशियल नेम या फिर रियल नेम आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे रखते हो, ये गूगल के पॉलिसी के अकॉर्डिंगली होता है, मतलब पॉलिसी के साथ आप काम कर रहे हो, पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हो। तो गूगल हमेशा जो है, जो रियल इंफॉर्मेशन है, जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को गूगल प्रेफरेंस देता है। अगर आपका बिजनेस प्रोफाइल रियल है, आपका नाम आपने रियल रखा है, तो उस देयर आर चांसेस कि लोकल मैप में या फिर लोकल सर्च पे आपका प्रोफाइल को गूगल टॉप पे रैंक कराएगा या फिर आपको प्रेफरेंस देगा। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक रैंडम कीवर्ड्स मैंने आपको सर्च करके दिखाया, यहाँ पे ये जो मैंने कीवर्ड सर्च करके दिखाया, देखिए ये रियल नेम है, लीगल नेम है, इसके लिए टॉप पे दिखाया। यहाँ पे दुनिया भर के कीवर्ड टॉप होने के बाद भी प्रोफाइल को सेकंड पे दिखा रहा है। समझ में आया? तो आपका लोकल रैंकिंग फैक्टर को ये हमेशा जो है अफेक्ट करता है। लोगों के माइंड में गलत फहमी है, लोगों को लगता है कि ऐसे करने से रैंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ता है। वो इसके लिए क्योंकि आप आपके प्रोफाइल का एनालिटिक्स देखे हुए होते हैं, राइट? हमारे पास 3000 प्लस प्रोफाइल है, 3000 प्लस प्रोफाइल है, और हमने जिस प्रोफाइल पे रियल नेम है वो भी देखा हुआ है, जिस प्रोफाइल पे दुनिया भर के कीवर्ड्स आ रहे हैं वो भी देखा हुआ है। उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे दावे के साथ बोल रहा हूं आपको, 20 साल का, मतलब सॉरी 20 साल नहीं, 3000 प्रोफाइल जो अभी साथ में है, उस एक्सपीरियंस पे मैं आपको बता रहा हूं कि रियल नेम जो है वो आपको रैंकिंग में बहुत हेल्प करेगा, लोकल मैप पे टॉप पे शो करने का बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको रियल नेम रखना है या फेक नेम रखना है, दुनिया भर का चीज ऐड करना है, ठीक है? उसके बाद
पॉइंट नंबर 18 वो है इंक्रीज प्रोफाइल इंटरेक्शन। इंक्रीज प्रोफाइल इंटरेक्शन का मतलब समझिए, जब आप आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपका रियल नेम रखते हो तो सबसे पहले गूगल जो है आपका बिजनेस को जेन्युइन ऑथेंटिक बिजनेस मानता है, और गूगल भी कोशिश करता है कि आपके कंपनी को वो टॉप पे दिखाए या मैप सर्च पे जो है ऊपर ही दिखाए। तो अगर आपका कंपनी ऑथेंटिक है, रियल है गूगल के नज़र पे, तो जाहिर सी बात है लोगों के नज़र पे भी लोग भी सोचेंगे कि हाँ ये कंपनी ऑथेंटिक है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे जो दो कंपनी का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे ये देख के आपको क्या लगेगा, झोल झपाट नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे शुरू से ही नाम से ही झोल झपाट लग रहा है, राइट। और यहाँ पे देखिए ये देख के क्या लग रहा है आपको कि यार एकदम बंदा जेन्युइन है, सब कुछ ठीक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं इससे आपका प्रोफाइल का इंटरेक्शन बढ़ता है। लोगों को लगता है कि झोल झपाट करने से नाम पे प्रोफाइल का इंटरेक्शन बढ़ता है, वो शॉर्ट टर्म ऐसे होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे आपका प्रोफाइल डाउन हो जाता है, गूगल खुद डाउन कर देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोफाइल पे कॉल, मैसेजेस या फिर आपका प्रोफाइल में आपका वेबसाइट के विजिट, आपके डायरेक्शंस के फॉलो, मतलब प्रोफाइल का इंटरेक्शन या एंगेजमेंट ज्यादा हो, तो रियल नाम रखना जरूरी है, ठीक है। समझ में आ गया पॉइंट 18। उसके बाद पॉइंट 17 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रीमलाइन कस्टमर ट्रस्ट सिग्नल। इसका मतलब समझिए, अगर आप एक बढ़िया ब्रांड आप होना चाहते हो या अपने कंपनी का एक अच्छा ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो, तो कस्टमर ट्रस्ट गेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे कुछ नाम है, आपके सोशल प्रोफाइल पे कुछ नाम है, आपके मान लीजिए कि अलग अलग जगह पे आपने जो लोकल लिस्ट कर रखे हो वो हर जगह पे आपका अलग अलग नाम है। अगेन सेम यही एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, ये एग्जाम्पल्स से आपको क्या समझ आएगा, ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल के नाम है। और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे ऐसे बड़े नाम आप रख सकते हो क्या, या फिर बाकी जगह पे जब आप लोकल लिस्टिंग्स करोगे तो इस टाइप के बड़े नाम आप रख सकते हो क्या। यानी मोस्ट ऑफ द केस में अगर हम देखेंगे, आपका ब्रांड नेम पे ही कंसिस्टेंसी नहीं होगा। जब ब्रांड नेम पे कंसिस्टेंसी नहीं होगा, गूगल खुद आप पे भरोसा नहीं करेगा। अगर गूगल आप पे भरोसा नहीं करेगा तो लोगों को आपका प्रोफाइल नहीं दिखाएगा, और लोगों को आपका प्रोफाइल नहीं दिखाया तो लोग आपको कैसे भरोसा करेंगे। तो इसके लिए आपका ब्रांड का कंसिस्टेंसी होना, आपके नाम का कंसिस्टेंसी होना अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है। समझ में आया। आप बहुत सारे बड़े ब्रांड पे आप देखे होंगे, मान लीजिए कि HDFC बैंक हो गया या फिर मान लीजिए कि जियो हो गया, वो सब अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम रखे हुए होते हैं क्या, हर जगह पे सेम नाम ही होता है। तो आप जो है ना, अगर कस्टमर ट्रस्ट आप जीतना चाहते हो तो आपका रियल नेम, आपका ब्रांड नेम या फिर लीगल नेम आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे होना चाहिए, ठीक है। इससे कस्टमर का ट्रस्ट नहीं, सबसे पहले गूगल का ट्रस्ट आप जीतते हो। ओके, चलिए। उसके बाद जो है पॉइंट नंबर 16, पॉइंट नंबर 16 है एनहांस रैंकिंग पोटेंशियल। इसका मतलब आप समझिए, ये रैंकिंग पोटेंशियल को एनहांस क्यों करता है। जैसे मैं इसका एग्जांपल्स दिया आपको कि अगर आप फेक नेम रखोगे, नाम के सामने आप दुनिया भर का चीज ऐड करोगे, तो आपका ई प्लेटफॉर्म पे आपका हर जगह पे कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन होगा, इनकंसिस्टेंसी होगा। यानी आपका जस्ट डायल में, इंडिया मार्ट में, ट्रेड इंडिया में, फेसबुक, इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन, ट्विटर में, हर जगह पे आपका नाम में फर्क होगा। तो इससे क्या होगा कि गूगल को इधर लगेगा कि ये फेक बिजनेस है, या फिर गूगल को समझ नहीं आएगा, यानी आपका हर एक नाम अलग अलग है। इससे आप खुद के साथ ही खुद compete करोगे। अगर आपका नाम हर जगह पे आप सेम रखते हो तो गूगल को समझ में आ जाएगा कि जस्ट डायल में या फिर आपका सोशल मीडिया में या फिर आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल में हर जगह पे नाम सेम होने से आपका गूगल, मतलब गूगल का जो अल्गोरिदम्स है उसको आप राइट सिग्नल दे रहे होते हैं, और ऐसे केस में आपका प्रोफाइल को वेरिफिकेशन करना इजी हो जाता है। आपके प्रोफाइल का रैंकिंग हाई होने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज होता है। क्योंकि जो आपका नेम इंफॉर्मेशन है, यानी नेम, फोन नंबर, एड्रेस या नेम एड्रेस फोन नंबर अगर आपका कंसिस्टेंट होता है तो आप रैंक करते हो। उसमें से पहला इंफॉर्मेशन जो है नेम है, उसमें गड़बड़ करोगे तो जाहिर सी बात है आपको रैंक नहीं होगा। तो ये रैंकिंग सिग्नल या रैंकिंग पोटेंशियल को बहुत ही एनहांस करता है। समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 15, वो है रिड्यूस वेरिफिकेशन डिले। इसका मतलब समझिए, अगर आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप बना रहे हो या क्रिएट कर रहे हो, उस टाइम पे आपको क्विक वेरिफिकेशन चाहिए।
ऐसे केस में आपको एक्चुअल या ऑफिशियल नेम आपको रखना पड़ेगा। अगर आप गड़बड़ वाले नाम रखोगे और उस नाम पे आप कीवर्ड्स दुनिया भर का चीज ऐड करोगे तो गूगल आपके प्रोफाइल को इमीडिएट वेरीफाई नहीं करेगा, और गलती से वेरीफाई कर दिया तो दोबारा वेरिफिकेशन मांगेगा, या फिर दोबारा वेरिफिकेशन होने के बाद भी प्रोफाइल को सस्पेंड कर देगा, या फिर दोबारा वीडियो वेरिफिकेशन मांगेगा, या फिर आपको जो है ना आपको डॉक्यूमेंट्स भी मांगेगा। तो हर कोई केस में आपके वीडियो वेरिफिकेशंस जो है डिले होंगे, आपका प्रोफाइल लाइव होना भी डिले होगा। और कल को आपके प्रोफाइल मान लीजिए कि वेरीफाई हो गया, गूगल में लाइव हो गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद गूगल फिर से सेम प्रोसेस में आपको डाल देगा। ये बहुत सारे लोगों के केस में ये एक्सपीरियंस हो रहा है। तो उस टाइम पे आप प्रोफाइल को रीलाइव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिले हो जाएंगे। तो ऐसा मत करें। अगर आपको वेरिफिकेशंस डिले नहीं करने हैं, वेरिफिकेशन फर्स्ट करना है, तो आपको रियल नेम एक्चुअल नेम आपको रखने पड़ेंगे। समझ में आ गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 14, सपोर्ट्स ए सस्पेंशन प्रूफ प्रोफाइल। इसका मतलब समझिए, अगर आप एक्यूरेट नाम रखते हैं, रियल नेम रखते हैं, लीगल नेम रखते हैं, वो गूगल बिजनेस पॉलिसी के साथ वो मैच होता है। गूगल हमेशा चाहता है कि अगर आप गूगल में गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाते हो तो आपका प्रोफाइल हमेशा गूगल के पॉलिसी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अगर आपका प्रोफाइल में जो पहला पॉइंट है, जो आपका प्रोफाइल नाम उसके पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपका प्रोफाइल सस्पेंड नहीं होगा, आपका प्रोफाइल जो है सस्पेंशन प्रूफ बन जाएगा। ठीक है। सो अगर आप आपके प्रोफाइल को सस्पेंशन प्रूफ बनाना चाहते हैं, या फिर आप कम से कम रिस्क चाहते हैं आपके प्रोफाइल पे, तो सबसे पहला है आपको नाम को ठीक करना पड़ेगा। नाम पे गड़बड़ी आप नहीं कर सकते। समझ आया। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोगों के केस में आपने देखा है कि लोगों के मोबाइल नंबर जो है लाइव नहीं होते हैं। ठीक है। कुछ कुछ केस में ऐसे भी हमने देखा हुआ है कि 4-5 साल से उनके प्रोफाइल चल रहा था और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली हट गया। कुछ कुछ केस में हमने देखे हैं कि मोबाइल नंबर हटने के बाद जो है फिर मोबाइल नंबर दोबारा हम ऐड नहीं कर पा रहे हैं। कुछ केस में देखे हैं कि मोबाइल नंबर ऐड करने के लिए अगर हम कस्टमर सपोर्ट को कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, वो लीगल डॉक्यूमेंट्स या फिर बिजनेस प्रूफ मांग रहे हैं, तो ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट्स है नहीं, क्योंकि गूगल बिजनेस प्रोफाइल का नाम और हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है दोनों में नाम में फर्क है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर रिमूव ना हो, या फिर आपका मोबाइल नंबर इमीडिएट डिस्प्ले हो, या फिर आपका मोबाइल नंबर हटे ना, तो ऐसे केस में आपको रियल नेम एक्चुअल नेम आपको रखने पड़ेंगे। ये आपका नंबर वाले जितने भी दिक्कत है उसको आसान कर देता है। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, प्रिवेंट सॉफ्ट सस्पेंशन। इसका मतलब सोच देखिए, अगर गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप इस टाइप के आप जो हर मतलब अतरंगी आप नाम रखते हैं, इस टाइप के अगर आप अतरंगी नाम रखते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, और हर एक प्लेटफॉर्म पे आपका नाम अलग अलग होता है, ऐसे केस में गूगल को लगता है कि आप फेक बिजनेस चला रहे हो, या फिर गूगल को समझ नहीं आता है कि वो सारे प्रोफाइल आपके हैं। तो गूगल को डाउट होता है आपके ऊपर, और आपके प्रोफाइल को सॉफ्ट सस्पेंशन में डाल देता है, और बाद में आपके प्रोफाइल को जो है वो हार्ड सस्पेंशन में भी डाल देता है। अगर आप सॉफ्ट सस्पेंशन नहीं चाहते हो, आप हार्ड सस्पेंशन नहीं चाहते हो, तो आपको रियल नेम आपको यूज करने होंगे, लीगल नेम एक्चुअल नेम आपको यूज करने होंगे। और मान के चलो अगर आपको सॉफ्ट सस्पेंशन आपको आ भी गया, और या फिर हार्ड सस्पेंशन आपको आ भी गया, उससे अगर आप बाहर निकालना चाहते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। डॉक्यूमेंट्स फिर कहाँ से लाओगे? आपने जो अतरंगी नाम रखा है उस नाम का डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाओगे? सेम टू सेम नाम का तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होगा, है ना। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 समझिए कि एनेबल इजी वीडियो वेरिफिकेशंस। जब आप आपका मान लीजिए कि आप न्यू प्रोफाइल बनाए, आपको वीडियो वेरिफिकेशन आया, ऐसा सिचुएशन समझ लीजिए, या फिर आपके प्रोफाइल को बीच में गूगल ने ऑटोमेटिक वीडियो वेरिफिकेशन में डाल दिया। दोनों केस में अगर आपका हर जगह में आपका नाम सेम है, आपका लीगल नेम और एक्चुअल नेम हर जगह पे आपने सेम रखा है, इंक्लूडिंग आपका डॉक्यूमेंट्स, इंक्लूडिंग आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल, तो आपको वीडियो वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपने नाम के सामने ऐसा चीज़ आपने अतरंगी आपने डाल के रखा है, क्या आप आपके बोर्ड में ऐसे चीज़ आप लिख रहे होगे? क्या आपके बोर्ड में आप इस टाइप की चीज़ें आप लिख रहे होगे? क्या आपके ऑफिस के अंदर आपने कुछ चीज़ें लगाए होगे दीवार पे या फिर आपके डोर पे? क्या इस टाइप के दुनिया भर का चीज़ आपने लिख के रखे होगे? नहीं ना। तो वीडियो वेरिफिकेशन में गूगल 100% आपको रिजेक्ट कर देगा।
सो अगर आप वीडियो वेरिफिकेशन इजी चाहते हैं, इमीडिएट आपका प्रोफाइल वीडियो वेरीफाई हो जाए, तो आपको जो है ना राइट एक्चुअल लीगल नेम आपको रखने पड़ेंगे आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 वो है प्रोटेक्ट योर बिजनेस फ्रॉम मिस रिप्रेजेंटेशंस। इसका मतलब समझिए, अगर आप अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम रखते हो, मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया, ये नाम जो आपने रखे हो, इस नाम को हर जगह पे आप नहीं रख सकते हो, क्योंकि हर जगह पे इतना बड़ा नाम तो अलाउड ही नहीं है। तो ऐसे केस में आइदर लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आपका ब्रांड कौन सा है, वो एक चीज हो सकता है। जैसे आप पब्लिक को कंफ्यूज कर रहे होगे, ऐसे आप गूगल को भी कंफ्यूज करोगे, यानी आपका ब्रांड का मिस रिप्रेजेंटेशन होगा। और ब्रांड का मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब आपको डायरेक्ट नुकसान इन टर्म्स ऑफ लीड, इन टर्म्स ऑफ और भी बहुत सारी चीजें। तो आपका ब्रांड को मिस रिप्रेजेंटेशन से अगर आप बचाना चाहते हो तो एक्चुअल रियल नेम रखो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इम्प्रूव कस्टमर कन्वर्जन। इसका मतलब समझिए, इम्प्रूव कस्टमर कन्वर्जन का मतलब यह है कि अगर आपका अक्रॉस प्लेटफॉर्म आपका नाम सेम होता है, आपका नाम में प्रोफेशनलिज्म दिखता है, आपका नाम में प्रोफेशनलिज्म और ट्रांसपेरेंट दिखता है, तो इस ये कस्टमर के अंदर अंडर में या कस्टमर के अंदर में एक ट्रस्ट फैक्टर गेन करता है। सिमिलरली गूगल के केस में भी आप ट्रस्ट फैक्टर गेन करते हो, जो आपके कस्टमर कन्वर्जन को इंप्रूव करता है। समझ में आ गया। अब मान के चलिए, जो यहाँ पे ये नाम जो है, ये क्या, ये नाम आपको प्रोफेशनल दिख रहा है, ये नाम आपको देख के मतलब आपको ट्रांसपेरेंट है ये कंपनी लग रहा है, समझ में आ गया। तो आपको हमेशा गूगल के नज़र पे और कस्टमर के नज़र पे आपको प्रोफेशनल और ट्रांसपेरेंट रहना होगा, जिससे आपका कस्टमर इंटरेक्शन बढ़ेगा, और ये आप नाम एक्चुअल नेम रियल नेम रख के ही पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाइज कस्टमर सर्चेस। सिंप्लीफाई कस्टमर सर्चेस का मतलब यह है कि अगर आप आपका एक्चुअल नेम, रियल नेम, लीगल नेम रखोगे, कस्टमर किसी ने आपको गूगल में सर्च किया और हर एक प्लेटफॉर्म पे आपको आपका सेम नेम दिख रहा है, तो लोगों को आसान हो जाएगा आप तक पहुंचने में, ठीक है। अब इमेजिन करें कि कोई कस्टमर आपको गूगल में सर्च किया, आपके नाम लिख के सर्च किया, उन्होंने देखा हर एक प्लेटफॉर्म पे गूगल माई बिजनेस में आपका अलग नाम है, जस्ट डायल में आपका अलग नाम है, पिंटरेस्ट में या इंस्टाग्राम में आपका अलग नाम है, आपका डोमेन अलग है। इस टाइप के केस में आपका कस्टमर सर्चेस सिंप्लीफाई नहीं होगा, कस्टमर इजीली आप तक नहीं पहुंच पाएगा। समझ में आ गया। तो अगर आप कस्टमर को आप कंफ्यूज करोगे तो जाहिर सी बात है गूगल भी कंफ्यूज होगा। तो इससे बचने के लिए आपको एक्चुअल नेम या फिर रियल नेम आपको रखना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 7 वो है बूस्ट एंगेजमेंट एंड क्लिक थ्रू। सो अगर आपका नेम जो है वो ऑथेंटिक है, रियल है, वो लोगों को अपने आप एनकरेज करता है आपके प्रोफाइल पे क्लिक करने के लिए, क्योंकि ये एक अच्छा ट्रस्ट बिल्डिंग पॉइंट्स है। सिमिलरली अगर आपका नेम रियल है, ऑथेंटिक है, इसको गूगल खुद पसंद करता है सॉरी, और गूगल भी उनके सर्चेस में जो है आपके प्रोफाइल को दिखाने लगता है। तो एंगेजमेंट को बूस्ट करने के लिए, कि क्लिक थ्रू रेट को इंप्रूव करने के लिए, ये फैक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है स्ट्रेंथ ऑनलाइन कंसिस्टेंसी। आपको मैं हमेशा बताते आया हूं, अभी भी बता रहा हूं, अगर आपका ऑनलाइन कंसिस्टेंसी रहेगा, ऑनलाइन कंसिस्टेंसी रहेगा मतलब ऑनलाइन में जो जो प्लेटफॉर्म पे आप है, इंक्लूडिंग आपका गूगल माई बिजनेस, आपका ऑल लोकल लिस्टिंग साइट्स, आपका सोशल मीडिया, हर जगह पे अगर आपका नाम सेम है या फिर रियल नेम, लीगल नेम आपने रखा हुआ है, तो आपका ऑनलाइन कंसिस्टेंसी होगा। इससे गूगल में आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, कस्टमर में आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, और आपका गूगल में भी रैंक होगा, और कस्टमर में ट्रस्ट बढ़ेगा, यानी आपका कॉलिंग्स के नंबर में या लीड्स के नंबर में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। समझ में आ गया। और 5 नंबर पॉइंट आप देखिए, इंक्रीज ब्रांड क्रेडिबिलिटी। जाहिर सी बात है, अगर आप प्रोफेशनलिज्म रखेंगे आपके नाम पे, हर जगह पे आपका नाम सेम रहेगा, आपका ब्रांड का अथॉरिटी बढ़ेगा, और ब्रांड का जाहिर सी बात है क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अवॉइड सॉफ्ट सस्पेंशन, या फिर सॉरी अवॉइड अकाउंट सस्पेंशन। इसका मतलब समझिए, आपका नाम पे कुछ भी आड़ा तड़ा रखना, कुछ भी अतरंगी रखना, गूगल बिजनेस प्रोफाइल के पॉलिसीज वायोलेशन से, और ऐसे करने से आपका प्रोफाइल कभी भी सस्पेंड हो सकता है। आपका प्रोफाइल 5 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, प्रोफाइल में 100 रिव्यू है, 5000 रिव्यू है, उससे गूगल को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
आपका बिजनेस रियल है फेक है, उससे गूगल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने पॉलिसी वायोलेट किया, गूगल आपका प्रोफाइल को सस्पेंड कर देगा। प्रोफाइल सस्पेंड नहीं होना चाहते हो, प्रोफाइल को सस्पेंड नहीं देखना चाहते हो, तो पहला चीज है आपका नाम को ठीक करो। समझ में आ गया? उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3 वो है अलाइन विथ गूगल गाइडलाइंस। इसको इस वीडियो में मैं कई बार अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। आपको अगर गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपको बने रहना है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपको टिके रहना है, तो आपको हमेशा गूगल बिजनेस प्रोफाइल का या गूगल का पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। गूगल पॉलिसी एंड गाइडलाइंस के हिसाब से उसके नाम पे आप कुछ भी अतरंगी आप ऐड नहीं कर सकते, और ऐसे करने से प्रोफाइल में सारे टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर ये नहीं चाहते हो तो गूगल पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आप रियल नेम, एक्चुअल नेम या फिर आपका ब्रांड नेम रखें। समझ में आ गया? उसके बाद ये बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट में ऑलरेडी कोई सारे पॉइंट पे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कस्टमर ट्रस्ट आपको बिल्ड करने के लिए आपको नाम जो है एक्चुअल नेम आपको रखने पड़ेंगे। और पॉइंट नंबर 1 है इम्प्रूव लोकल एसईओ। अब आपके लोकेशन में 5, 10, 20 किलोमीटर रेडियस में अगर आप रैंक करना चाहते हो, आपने जो लोकल लिस्टिंग्स आपने किए होंगे हर जगह पे अगर आपका नाम सेम रहेगा तो आपका लोकल एसईओ काफी इंप्रूव होगा, बढ़िया इंप्रूव होगा। लोकल एसईओ इंप्रूव का मतलब है कि ढेर सारे कॉल या फिर और आपका फिजिकल लोकेशन है, लोग आपके मैप को फॉलो करके आएंगे, लोग आप तक पहुंचने में, आपको ऑनलाइन फाइंड आउट करने में बहुत आसान हो जाएगा, यानी आपको बिजनेस बहुत सारे मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स। इससे आपको समझ में आ गया कि अगर हम हमारे नाम को हम प्रॉपर रखते हैं और हमारे नाम को जो है ना हम लीगल नेम या फिर ब्रांड नेम के हिसाब से रखते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है। यहाँ पे लास्ट में जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, अगर आप स्मॉल या मीडियम स्केल के बिजनेस है तो मोस्ट ऑफ द लोगों के केस में जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। लोगों के पास जीएसटी नहीं होता है, लोगों के पास टैक्स सर्टिफिकेट नहीं होता है, या फिर लोगों के पास उनका बिजनेस लाइसेंस नहीं होता है। आप इमेजिन करें अगर आपके पास इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसके बाद भी आप आपके प्रोफाइल पे इस टाइप के वायोलेट कर रहे हो, पॉलिसी के अगेंस्ट में काम कर रहे हो, कल ने गूगल आपके प्रोफाइल में गड़बड़ किया, सस्पेंड कर दिया, नंबर को हटा दिया, प्रोफाइल को सब सस्पेंशन में डाल दिया, दोबारा वेरिफिकेशन में डाल दिया, तो मेरे जो 20 पॉइंट का ज्ञान है उसको छोड़ो, आप डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाओगे? इमेजिन करो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसके बेसिस पे मान लो कि यही आपका प्रोफाइल है, इसके बेसिस पे आप डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाओगे? आपके जीएसटी में आप इतना बड़ा नाम आप डाल सकते हो क्या? आपके यूटिलिटी बिल में इतने बड़े नाम आप डाल सकते हो क्या? आपके टैक्स डॉक्यूमेंट में इतने बड़े नाम आप डाल सकते हो क्या? जब आंसर नहीं है तो ब्लैकहेड टेक्निक्स यूज क्यों करना है भाई? आप रियल बिजनेस नेम रखो, ताकि कल को आपके प्रोफाइल में कोई दिक्कत है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स में भी अगर नहीं है तो भी आप आसानी से बना सकते हो। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक गलती करते हैं दूसरे को देख के, और उसके बाद हम गलती पे गलती करते हैं, लालच में आके हम गलती पे गलती और गलती पे गलती हम कंटिन्यू करते रहते हैं, और एज ए रिजल्ट एंड ऑफ द डे आपका प्रोफाइल सस्पेंड होता है, रैंकिंग डाउन हो जाता है। अगर आपको लगता है कि ये करने से आपका प्रोफाइल रैंक हो जाएगा, आप गूगल को लॉन्ग टर्म लंबे समय तक आप गूगल को मतलब आप बुद्धू नहीं बना सकते। समझ में आया? हाँ, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स आपको मिल जाएगा, लेकिन लंबे समय तक हमेशा आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला है। ठीक है? जब गूगल आपका प्रोफाइल को क्रॉल करेगा, वो डाउन कर देगा, सस्पेंड कर देगा। एक बार आपके प्रोफाइल को गूगल ने डाउन किया, पकड़ा, तो आप समझ लो कि फिर तो आप बड़े बड़े आप डिजिटल मार्केटर को आप फेल कर दोगे। बोलोगे यार आपको प्रोफाइल दिया 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ कैसे होगा जब आप आपके प्रोफाइल पे इस टाइप के कांड करके रखे हो? सो यहाँ पे मेरे कंक्लूजन है, मेरे व्यू पॉइंट ये है लास्ट में, कि अगर आप जेन्युइन बिजनेस कर रहे हो, बीइंग ए जेन्युइन बिजनेसमैन, आप आपके कंपनी का नाम या फिर जो रियल नेम है, जो आपका लीगल नेम है, जो आपका एक्चुअल नेम है, वही आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे रखे। उससे आप लॉन्ग टर्म चलोगे, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा, कस्टमर में ट्रस्ट बिल्ड होगा, गूगल में ट्रस्ट बिल्ड होगा, और आप लंबे बिजनेस करते रहोगे। ठीक है? सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।